हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर 8 है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हम लोग इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले एसिटिक अम्ल के बारे में। एसिटिक अम्ल क्या होता है, इसके बनाने की विधियाँ, जिसमें हम सबसे पहले शीघ्र सिरका विधि देखेंगे जो कि पेपर में भी पूछी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एसिटिक अम्ल बनाने की और भी अन्य विधियाँ देखेंगे जिनके द्वारा हम लोग एसिटिक अम्लों को बना सकते हैं। और ये भी बात करेंगे एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल के जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है उन रासायनिक गुणों को भी देखेंगे और एसिटिक अम्ल के उपयोग को भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का ये पूरा टॉपिक आपका एक ही वीडियो पे क्लियर होगा। पूरे रासायनिक गुण देखेंगे, भौतिक गुण, उपयोग, और ये जो शीघ्र सिरका विधि, इस विधि को भी देखेंगे और बनाने की कुछ अन्य विधियां उनको भी एकदम सिंपल वे पे समझेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखना, और क्योंकि टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल क्या होता है, देखो बात करें जो शीघ्र सिरका विधि लिखी हुई ना, ये आपका केमिस्ट्री के पेपर में पूछी जाती है 5 नंबर पे। ठीक है, 5 नंबर पे पूछी जा सकती है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिटिक अम्ल के सूत्र की। ठीक है, इस एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो अगर बात करें एसिटिक अम्ल के सूत्र की, तो सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। और बात करें अगर इसके IUPAC नाम की, कि CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है, तो आपको यहाँ पे देखना है 2 कार्बन लगे हुए, 1 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, एथ का यूज होता है, इसलिए आपको एथेन कर देना है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जब होता है, COOH ग्रुप जब होता है, तो उसमें हम IUPAC के लिए ओइक अम्ल का यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है भैया, इसका IUPAC क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। और ये जो एसिटिक अम्ल है ना, ये CH3COOH का साधारण नाम है। CH3COOH का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है और IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। तो ये एकदम सिंपल सी जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो आपको बताइए। सूत्र CH3COOH होता है, IUPAC एथेनोइक अम्ल होता है। अब यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई एसिटिक अम्ल बनाने की विधियाँ। सबसे पहले हम बनाने की विधियाँ देखेंगे, जिसमें पहली नंबर जो विधि हमारे पास, ठीक है, पहली नंबर विधि है शीघ्र सिरका विधि, या आप इसे क्विक विनेगर विधि, या आप इसे किण्वन विधि भी बोल सकते हो। 3 नाम है, शीघ्र सिरका विधि, क्विक विनेगर विधि या किण्वन विधि। किसी एक नाम से पूछी जाए तो आप आसानी से कर देना। ठीक है, अब जो ये है, ये इसका चित्र बना हुआ है, इसको अभी आपको समझाएंगे, पूरा टेंशन ना लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ो। हमने लिखा इस विधि में एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन करा के एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इस विधि को शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ सकते हो। क्या कहा गया, इस विधि में आपको क्या लेना होता है, एथिल अल्कोहल लेना होता है। इसमें भी आपको क्या लेना है, मतलब ये जो चित्र बना है इसमें कुछ नहीं करना है, एथिल अल्कोहल लेना है, उसका माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराना है, जिससे एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका बनता है, और इस विधि को शीघ्र सिरका विधि बोलते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, शीघ्र सिरका विधि बोलते हैं। अब कैसे बनता है, सबसे पहले हम आपको इसकी अभिक्रिया समझाते हैं, फिर इसके चित्र को समझेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग, अगर एथिल अल्कोहल यहाँ से बनाना चाहे तो आपको करना क्या होगा, आपसे कहा गया इस विधि में एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराना पड़ता है, तब एसिटिक अम्ल बनता है। तो आपको सिंपल सबसे पहले क्या लेना होगा, एथिल अल्कोहल लेना होगा। एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। ये होता है आपके पास एथिल अल्कोहल C2H5OH। अगर आप इसे ओपन करके लिखो ओपन पे, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एथिल अल्कोहल, जिसपे 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और OH लगा हुआ है। ठीक है, C2H5OH। तो अगर आप इस एथिल अल्कोहल का किण्वन कराते हो तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन से कराना होगा, और यहाँ पे आपको माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति देनी होगी। माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आसानी से आपको समझाएंगे, टेंशन ना लो। माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, ठीक है, आपको यहाँ पे माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति देनी होगी, क्योंकि कहा गया था एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन कराना है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन से इसका किण्वन किया, जिससे होगा क्या, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से CH3 लिखा हुआ है, यहाँ से आपका CH3, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को ले लो, ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को ले लो, ये वाला एक ऑक्सीजन ले लो, और यहाँ का
हाइड्रोजन मिला के CH3COOH आपका बन जाता है, CH3COOH बन जाता है। अब यहाँ का H2 बचा और एक ऑक्सीजन बचा, H2O आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है, H2O आपका बाहर निकल जाता है। इसी का नाम क्या है, एसिटिक अम्ल नाम है। सिंपल आपका एसिटिक अम्ल इस विधि द्वारा बना सकते हो आप, ठीक है, इस शीघ्र सिरका विधि के द्वारा आप इस एसिटिक अम्ल को बना सकते हो। इसका नाम था एथिल अल्कोहल। बस ये सिंपल सी विधि ही है आपकी शीघ्र सिरका विधि, ठीक है। ये पहली नंबर बनाने की विधि है जिससे हम लोग एसिटिक अम्ल बना रहे हैं। अभी और भी विधियाँ देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या कहा गया था, अगर आप लोग इस एसिटिक अम्ल को बनाना चाहते हो तो इस विधि में जो शीघ्र सिरका विधि, इस विधि द्वारा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, इस विधि में एथिल अल्कोहल लेना होगा CH3CH2OH, और इसका माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु एक होता है, उसमें आपको किण्वन कराना होगा। तो हमने ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराई जिससे आपका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया, इसको ऑक्सीजन से क्रिया की और माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति ऊपर दे दी, ठीक है, जिससे यहाँ से CH3COOH, ठीक है, CH3COOH और H2 और ऑक्सीजन मिलकर जल आपका बाहर निकल गया। तो इस टाइप से शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल को बनाया जाता है। अब आप अगर देखो ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र पे आप क्या क्या देख रहे हो, ध्यान से समझना। अगर आप इस चित्र को एकदम सिंपल वे पे समझोगे, देखो जो अभिक्रिया यहाँ पे हुई वही अभिक्रिया इस चित्र पे होगी। क्या आपको करना क्या है वो समझो इस चित्र को पहले, फिर इसकी विधि भी बताएंगे, विधि पे क्या लिखना है। देखो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक ये जो आप देख रहे हो, ये जो इस टाइप से बाल्टी के आकार का बना हुआ है, इस टाइप से, ये आप समझ सकते हो एक पीपा है, पीपा या डिब्बा समझ सकते हो, ठीक है। ये एक लकड़ी का एक पीपा लिया जाता है या लकड़ी का एक डिब्बा टाइप इस टाइप से बना लिया जाता है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये क्या है, एक लकड़ी का पीपा है। क्या चीज़ है, पीपा, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पीपा होता है, ठीक है, आपका इस टाइप से ये बना हुआ है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपका मान लो पीपा है जिसमें मान लो कुछ चीज़ हम भर सकते हैं, ये चीज़ मान सकते हो, इसमें हम कुछ चीज़ भर सकते हैं, ठीक है। ग्लास, बाल्टी, किसी के आकार का मान सकते हो। तो बस ये आप ये जानो कि आपको एक लकड़ी का पीपा लेना है, ठीक है, लकड़ी का पीपा लेना है जिसमें यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमने लगा रखी हैं, ये जो ब्लू कलर से देख रहे हो, ये है सछिद्र तख्ता, अर्थात ये लकड़ी का तख्ता होता है जिसमें छिद्र होते हैं। ये छिद्र आपके दिखाए गए हैं, ये ब्लू कलर से जो बने हुए ये आपके छिद्र लगे हुए, ठीक है। नीचे देखोगे ये वायु प्रवेश करने के लिए हमने ये वाले छिद्र लगाए हुए हैं और नीचे भी हमने छिद्र वाले तख्ते लकड़ी के लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी रख देते हैं। ये जो ब्लैक कलर से हमने बनाया है ये पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी है, ठीक है। लकड़ी होगी यहाँ पे आपका तब जाके बनेगा, ठीक है। पुराने सिरके से आपको भिगो के लकड़ी का बुरादा भर देना है, लकड़ी का बुरादा भर देना है और तब आपका यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर से हम लोग ऊपर से देखो, ऊपर से देखना, यहाँ से हम लोग 10 से 12% एल्कोहल विलयन डालते हैं, अर्थात एथिल अल्कोहल। ये जो एथिल अल्कोहल है ना CH3CH2OH, इसको 10 से 12% हम लोग यहाँ से डालते हैं, जिससे माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु पे हम लोग इस बुरादे और लकड़ी को भिगो देते हैं, ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु से। तो जब एथिल अल्कोहल आपका वहाँ से आता है तो आपका माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु से इसका किण्वन होता है और आपका जो एसिटिक अम्ल होता है वो इससे आके, ये जो आपका पाइप हमने लगा रखा है वो यहाँ पे आके एकत्रित होता है और ये जो एसिटिक अम्ल बनता है ये कम से कम 1 सप्ताह लगते हैं इसको बनने में, ठीक है। इस विधि द्वारा 1 सप्ताह लगते हैं बनने में, ठीक है। अभी उसको समझेंगे, टेंशन ना लो, अभी कम समझ में आया होगा, टेंशन ना लो, अभी जब विधि लिखेंगे ना तब पूरा समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना था, पहली जो विधि है शीघ्र सिरका विधि है, पेपर में पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आपको इसकी अभिक्रिया जो यहाँ तक है, ये एथिल अल्कोहल का किण्वन ऑक्सीजन द्वारा माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु में हुआ जिससे एसिटिक अम्ल और जल बाहर निकला, इतना सबसे पहले लिखना है। फिर इसका चित्र इस टाइप से बगल में बनाना है, फिर इसकी विधि को नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो विधि आपकी इतने में आ नहीं पाएगी, तो अब हम इसको, ये जो हमने लिखा है इसको हम इरेज करेंगे और इसकी विधि को इतने में आपको लिख के पूरा समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, हम इधर वाला इरेज कर देते हैं, फिर आपको विधि को समझा देते हैं कैसे इसमें बनता है एसिटिक अम्ल। तो आप देखो भैया, हम इसकी विधि को समझते हैं कैसे एसिटिक अम्ल बनता है। अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको देख के आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आप एक एक बात समझ जाओगे, बट टेंशन ना लेना। देखो आपने अभिक्रिया तो समझ ली थी, सिंपल एथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन द्वारा किण्वन हुआ था और माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु पे, जिससे आपका क्या बन गया था, क्या बन गया था, आपका
एसिटिक अम्ल सिरका बन गया था। ठीक है, अब कैसे बनता है इस विधि द्वारा वो अब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको एक एक लाइन पढ़ना है और समझते रहना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा विधि पे कि जो एक किण्वन क्रिया होती है, जो किण्वन हमने कहा था किण्वन होता है एथिल अल्कोहल का, वो किण्वन क्रिया कैसे होती है समझो। किण्वन क्रिया एक लकड़ी के पीपे में होती है। ये जो हमने आपसे कहा था ये क्या बना हुआ है, एक लकड़ी का पीपा या लकड़ी का एक डिब्बा बना हुआ है। ठीक है, तो किण्वन क्रिया एक लकड़ी के पीपे में होती है और इस पीपे में ऊपर और नीचे की ओर छिद्र युक्त लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं। इस पीपे में क्या होता है, ऊपर ये देख सकते हो, ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर से और नीचे ये ब्लू कलर से हमने क्या लगा दिए हैं, सछिद्र तख्ते या लकड़ी के तख्ते हमने लगा दिए। ठीक है, तो इस पीपे में ऊपर और नीचे की ओर छिद्र युक्त लकड़ी के तख्ते या लकड़ी के गुटके लगे होते हैं। ठीक है, आप कहा गया इन तख्तों के बीच में लकड़ी का बुरादा भरा होता है। ये जो ये तख्ते लगे हुए या लकड़ी के छोटे छोटे गुटके लगे हुए या कह सकते छोटी छोटी लकड़ी लगी हुई है, इनके बीच में लकड़ी का बुरादा भी भरा होता है। कहा गया इन तख्तों के बीच में लकड़ी का बुरादा भरा होता है जो माइकोडर्मा एसिटी युक्त सिरके से गीला कर दिया जाता है। इसके बीच में हम लोग क्या भर देते हैं, लकड़ी का बुरादा भर देते हैं जो कि माइकोडर्मा एसिटी युक्त जीवाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है। ठीक है, उस बुरादे पे हम माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु जो होता है उसका सिरका से हम क्या कर देते, गीला कर देते। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी युक्त सिरके से हम लोग क्या कर देते, उस बुरादे या लकड़ी का जो बुरादा है उसको गीला कर देते हैं। आप पीपे के निचले भाग में बने हुए सिरकों को निकालने के लिए एक टोटी लगी रहती है। आप जो पीपे में सिरका बन जाएगा उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक टोटी लगी रहती है जिससे सिरका बाहर जाता है। कहा गया उपकरण को व्यवस्थित करके पीपे के ऊपरी भाग में 10% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे टपकाया जाता है। आप जब आप इस पीपे में लगे सारे उपकरण व्यवस्थित कर लोगे, जैसे वायु प्रवेश के लिए छिद्र, टोटी वोटी जब सब लगा लेना, तब आपको क्या करना है, ऊपर से 10 से 12% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे टपकाना है। ठीक है, 10 से 12% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे टपकाना है। देख सकते हो ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये एथिल अल्कोहल का विलयन ही यहाँ पर से धीरे धीरे टपक रहा है। देख सकते हो ये क्या टपक रहा है, एथिल अल्कोहल का विलयन। तो वही चीज लिखा गया, उपकरण को व्यवस्थित करके पीपे के ऊपरी भाग में 10% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे टपकाया जाता है। या लकड़ी के बुरादे में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल सिरका में परिवर्तित होता रहता है। मतलब आपने देखा जब 10 से 12% एथिल अल्कोहल का विलयन यहाँ से डाला जाएगा, आपसे हमने कहा ये लकड़ी के गुटके या जो लकड़ी के तख्ते लगे हुए इसमें लकड़ी का बुरादा है जिसको हमने माइकोडर्मा एसिटी सिरके से क्या कर दिया, गीला कर दिया है। अर्थात यहाँ पे क्या उपस्थित है, आपका माइकोडर्मा एसिटी सिरका। ठीक है, तो सिरका है उपस्थित है माइकोडर्मा वाला, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु वाला, और ऊपर से एथिल अल्कोहल आ रहा है। ये वायु की ऑक्सीजन में, मतलब जो एथिल अल्कोहल ऊपर से आप डाल लो, ये वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु से आपका क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। अभिक्रिया पे ही तो देखा था, एथिल अल्कोहल है और आपका यहाँ पे माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु से आपका गीला हुआ बुरादा भरा हुआ है, और यहाँ पे जब वायु तो होगी ही, इसमें वायु की ऑक्सीजन तो होगी, तो उसके संपर्क में आके ही ये एसिटिक अम्ल बना लेता है और यहाँ पे आपका एसिटिक अम्ल बन जाता है। कहा गया ना कि उपकरण को व्यवस्थित करके पीपे के ऊपरी भाग में 10% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे जब टपका जाता है, तो यह जो एथिल अल्कोहल का विलयन है लकड़ी के बुरादे में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल सिरका में परिवर्तित होता रहता है। हमने कहा था आपका जब आपके पास एथिल अल्कोहल C2H5OH था, उसका ऑक्सीजन द्वारा आप माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु पे करे थे, तभी तो एसिटिक अम्ल बना था, तभी तो एसिटिक अम्ल और जल बाहर निकला था। तो वही चीज तो है भैया, जब एथिल अल्कोहल डाल लो वायु की ऑक्सीजन O2 से मिलेगा और माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु आपने बुरादे पे मिला रखा, तो आपका क्या बनेगा, फलस्वरूप एसिटिक अम्ल CH3COOH बन जाएगा। बस यही तो सिंपल सी बात है। तो वही चीज कहा गया कि अल्कोहल का विलयन का धीरे धीरे टपकाया जाता है और यह लकड़ी के बुरादे में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल सिरका में परिवर्तित होता रहता है। यह सिरका में परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद कहा गया इस प्रक्रम में पीपे का ताप 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इस प्रक्रम में जो लकड़ी का पीपा इसका तापमान कितना रखते हैं, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का, और निचले भाग से प्राप्त द्रव को कई बार पीपे में ऊपर से टपकाया जाता है। आप जो निचले भाग में प्राप्त द्रव है, अर्थात ये जो आपका एसिटिक अम्ल का जो द्रव यहाँ से आपका बन चुका है वो नीचे जो आ रहा है, इसको कई बार ऊपर से टपकाया जाता है, कई बार ऊपर से टपकाया जाता है। ठीक है, कहा गया ना निचले भाग से प्राप्त द्रव को कई बार पीपे में ऊपर से टपकाया जाता है। ठीक है, जिससे 6 से 8% एसिटिक अम्ल युक्त सिरका
प्राप्त होता है और इस विधि से सिरका बनाने में लगभग एक हफ्ता लग जाता है। इस विधि से सिरका बनाने में आपको एक हफ्ता लगेगा, आपको एक हफ्ते का वेट करना होगा, तब जाके आप इस विधि द्वारा, शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल को बना सकते हो, सिरके को बना सकते हो। ठीक है, एसिटिक अम्ल आपका सिरका ही है। तो देखो ये सिंपल सी विधि है, इसको आप तभी समझ पाओगे सबसे पहले जब आप अभिक्रिया समझोगे। सिंपल एथिल अल्कोहल C2H5OH था, ऑक्सीजन से माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई जब आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH और H2O बना था। तो हमने कहा ये जो क्रिया होती है किण्वन क्रिया होती है और लकड़ी के पीपे में होती है। ये आपका एक लकड़ी का पीपा लगा हुआ है या लकड़ी का डिब्बा है, ऊपर एक नली लगी हुई है जिससे एथिल अल्कोहल आपका इस पीपे में आएगा। यहाँ पे ब्लू कलर से जो बनाए गए हैं ये क्या चीज़ है, ये आपके लकड़ी के तख्ते या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। ये आपका क्या है, ये आपका मान सकते हो नली लगाई गई जिसमें से ये विलयन आपका नीचे आएगा जो बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी रखी हुई है, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी जो ब्लैक कलर से देख रहे हो। नीचे यहाँ पे देखोगे वायु प्रवेश के लिए छिद्र लगाए और ये भी आपका क्या है, वही लकड़ी के टुकड़े या सछिद्र तख्ता। और लकड़ी के टुकड़े कैसे होंगे, छिद्रदार होंगे जिनमें छेद होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक टोटी लगाई गई जिसमें आपका आके एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते तो आपका क्लियर हो जाएगा। हमने कहा था किण्वन क्रिया एक लकड़ी के पीपे में होती जैसा कि आप देख रहे हो, और इस पीपे में ऊपर और नीचे की ओर छिद्र युक्त लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं। छिद्र होना चाहिए, उसमें छेद होना चाहिए। इन तख्तों के बीच में लकड़ी का बुरादा भरा होता है जो माइकोडर्मा एसिटी युक्त सिरके से गीला कर दिया जाता है और पीपे के निचले भाग में बने हुए सिरके को निकालने के लिए एक टोटी लगी रहती है और उपकरण को व्यवस्थित करके पीपे का ऊपरी भाग में 10% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे टपकाया जाता है। यहाँ से 10 से 12% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे टपकाया जाता है। ठीक है, यह लकड़ी के बुरादे में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल सिरका में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रक्रम में पीपे का ताप 30 से 35 डिग्री का रखा जाता है और निचले भाग से प्राप्त द्रव को कई बार पीपे में ऊपर से टपकाया जाता है जिससे 6 से 8% एसिटिक अम्ल युक्त सिरका प्राप्त होता है और इस विधि में से सिरका प्राप्त करने में लगभग एक सप्ताह का वक्त लगता है। तो ये है आपकी पहली विधि जिसके द्वारा हम लोग एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। ये विधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी इसलिए आपको समझा दी। ठीक है, आगे आपको दिक्कत नहीं, आगे आप सिंपल वे पे एसिटिक अम्ल बना लोगे। ये विधि आपकी थी मतलब चित्र वाली जो कि पेपर में पूछी जाती है। शीघ्र सिरका विधि का चित्र सहित वर्णन करो, तो ये चित्र होता है। अभिक्रिया देनी थी, पहले अभिक्रिया वाला देना, जैसे अभिक्रिया दी थी फिर उसके बगल में चित्र बनेगा और उसके नीचे ये वाली विधि लिख दी जाती है, आपके 5 नंबर पक्के। ठीक है, तो ये आपका शीघ्र सिरका विधि कंप्लीट है। आप बात करते हैं एसिटिक अम्ल बनाने की कुछ और विधियां, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, तो इसको सब लोग जल्दी से नोट कर लो। आप बात करते हैं बनाने की अन्य विधियां। आप देखते हैं एसिटिक अम्ल बनाने की कुछ और विधियां जो कि महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक है, अगली विधि हमारे पास एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा आप लोग एसिटिक अम्ल को बना सकते हो। ठीक है, दूसरी नंबर विधि एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा आप क्या बना सकते हो, एसिटिक अम्ल। तो अगर आप क्या लेते हो, एसिटल्डिहाइड, जिसका सूत्र क्या होता है, एसिटल्डिहाइड लेते हो जिसका सूत्र होता है CH3CHO, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। अगर आप इसका क्या करते हो, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से अगर आप इसकी क्रिया करते हो और यहाँ पे उपस्थिति देते हो Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की, Na2Cr2O7 का नाम हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये जो Na2Cr2O7 इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपके पास क्या है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप लोग एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हो ऑक्सीजन O2 के द्वारा तो आप लोग एसिटिक अम्लों को प्राप्त कर सकते हो। कैसे, सिंपल देखो, CH3C, यहाँ पर से CH3C, यहाँ का ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ का और ये बीच में हाइड्रोजन CH3COOH बन गया एसिटिक अम्ल। सिंपल देखो, CH3CHO है, ऑक्सीजन O2 द्वारा क्रिया करोगे तो CH3COO और H मिला के CH3COOH। और इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 मिला के 3 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 2 ही हैं, तो आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। इसका नाम है एसिटिक अम्ल।
तो दूसरी विधि कौन सी है, एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा आप एसिटिक अम्ल को बना सकते हो। सिंपल एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन O2 से क्रिया Na2Cl2O7 सोडियम डाइक्रोमेट और प्लस का H2SO4 की उपस्थिति में, जिससे यहाँ से CH3CO और O और H मिला के CH3COOH एसिटिक अम्ल आपका बन जाता है। तो इस टाइप से एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा आप एसिटिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हो। अगली नंबर विधि देखते हैं, अगली विधि कौन सी है। ठीक है, इसी तरह से और विधियां हैं, वो वाली आपकी चित्र वाली पूछी जाती है इसलिए चित्र वाली बताई थी, और विधियां सिंपल है। ठीक है, अगला एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा भी आप एसिटिक अम्ल को बना सकते हो। अगर आप एथिल अल्कोहल लेते हो जिसका सूत्र होता है C2H5OH, अगर आप इस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो, ऑक्सीकरण का आपको मतलब पता चला ऑक्सीजन से क्रिया, इसका ऑक्सीकरण होगा Na2Cl2O7 प्लस H2SO4 पे। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया ऐसे लिख लो, या सिंपल जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। सिंपल पहले स्टेप पे देखो उधर ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको एथिल अल्कोहल लेना है C2H5OH, प्लस आप जब ऑक्सीजन से क्रिया करोगे या O2 से, आप O2 लिख सकते हो, O2 से क्रिया करोगे आपका उपस्थिति किसकी होगी, Na2Cl2O7 प्लस H2SO4 की जब उपस्थिति होगी तो आपको पता है क्या बनने वाला है। यहाँ पे आपको पता है क्या बनने वाला है, आपका क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। देखो यहाँ से C2H5OH लिखा हुआ है, ध्यान से देखो C2H5OH लिखा है, इसका एक कार्बन पहले ले लो, एक कार्बन ले लिया, यहाँ का 5 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ले लो CH3। आप 2 कार्बन थे, एक कार्बन लिया, एक बचा तो एक कार्बन और ले लो, यहाँ का एक हाइड्रोजन ले लो और यहाँ का एक ऑक्सीजन ले लो CH3CHO, और यहाँ से OH। ठीक है, यहाँ का आपका OH बचा, और आपका देखो पहले देखते हैं यहाँ का। ठीक है, अभी कितने देखो, एक कार्बन ये आया, 2 कार्बन थे, एक कार्बन ये आया, एक कार्बन ये आया, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 5 थे, 3 1 4 हाइड्रोजन यूज हुए, एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन ये बचा, एक हाइड्रोजन ये बचा, और आपका एक ऑक्सीजन भी बचेगा। तो यहाँ से आपका H2O भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, H2O भी बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना होगा, तो कैसे, देखो 1 और 2 मिला के 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 1 मिला के 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जिससे एसिटाल्डिहाइड बना। आप दूसरे स्टेप पे आपको इसी एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। अर्थात अगर आप लोग एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल से बनाना चाहो तो पहले क्या करो, पहले स्टेप पे आप लोग क्या करोगे, पहले एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बना लोगे, जब एसिटाल्डिहाइड बन जाए तो उससे एसिटिक अम्ल बना देंगे इस टाइप से CH3COOH। ठीक है, इस टाइप से बना देंगे CH3COOH। तो आपसे अगर कहा गया एथिल अल्कोहल से आप एसिटिक अम्ल बनाओ तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे एसिटाल्डिहाइड बनता है, और आप दोबारा एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दो तो एसिटिक अम्ल आपका बन जाता है। तो इस तरह से आप एथिल अल्कोहल के द्वारा भी एसिटिक अम्ल प्राप्त कर सकते हो। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे एसिटाल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीकरण हुआ, एसिटिक अम्ल बन के तैयार। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा भी एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है मेथिल अल्कोहल का खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करके। मेथिल अल्कोहल का खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करके, तो यार यहाँ पे मेथिल अल्कोहल नहीं था, मेथिल साइनाइड था। ठीक है, मेथिल साइनाइड का जल अपघटन होता है यहाँ पे है मेथिल साइनाइड का खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन। ठीक है, मेथिल साइनाइड होता है, तो मेथिल साइनाइड आपको लेना होता है जिसका सूत्र होता है CH3CN। इसका नाम है मेथिल साइनाइड। क्या नाम है, मेथिल साइनाइड लेना होता है, और इसका आपको क्या करना होता है, जल अपघटन करना होता है। जल अपघटन का मतलब H2O से अभिक्रिया करनी होती है और उपस्थिति देनी होती है खनिज अम्ल जैसे कि HCl। ठीक है, ध्यान से समझो, हमने किया क्या, आपसे कहा आप मेथिल साइनाइड ले लो जिसका सूत्र है CH3CN, और उसका खनिज अम्ल द्वारा क्या करो, जल अपघटन। जल अपघटन समझते हो, जल अपघटन का यही मतलब है जल से क्रिया करा दो। तो मेथिल साइनाइड का जल से क्रिया हुई और खनिज अम्ल अर्थात HCl की उपस्थिति में, जिससे बनेगा क्या, एसिटिक अम्ल बनता है। कैसे बनता है, देखो यहाँ से CH3 लिखा हुआ है, यहाँ से CH3 आ गया, ये वाला कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए थे, यहाँ एक ही ऑक्सीजन था तो 2 का गुणा कर लिया। अब 2 का गुणा होने से ऑक्सीजन 2 हो गए, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन आ गए। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो CH3COOH आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या क्या, यहाँ से N बचा है। ठीक है, N बचा है, और यहाँ के ये Cl बचेगा। ठीक है, यहाँ का Cl बचेगा, और यहाँ के 3 हाइड्रोजन, क्योंकि देखो 2 2 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ यूज हुआ, बचा 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, और नाइट्रोजन मिलके NH4Cl आपके बाहर निकल जाते हैं। NH4Cl आपके बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिंपल से अभिक्रिया होती है आपकी, इसका नाम है एसिटिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल, और इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है भैया, इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। तो ध्यान से समझने का प्रयास करो, होता क्या है, आपको मेथिल साइनाइड लेना होता है, उसका खनिज अम्ल जैसे कि HCl द्वारा जल अपघटन कराना होता है। तो मेथिल साइनाइड है, जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया और HCl की उपस्थिति। यहाँ पे 2 का गुणा कर लिया तो ऑक्सीजन हमें 2 चाहिए थे, तो CH3C 2 ऑक्सीजन हो गए और 1 हाइड्रोजन निकल के CH3COOH। अब यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन अभी बचे क्योंकि 1 हाइड्रोजन यहाँ चला गया। 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मिलकर 4 हाइड्रोजन और Cl ये आया और N ये आया, तो NH4Cl यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस तरह से आप मेथिल साइनाइड का जल अपघटन खनिज अम्ल जैसे HCl द्वारा करके एसिटिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगला नंबर है ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक द्वारा। आप लोग ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से भी एसिटिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हो। कैसे? देखो सिंपल, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक क्या होता है, जैसे कि आपका मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड आप ले सकते हो CH3MgI। ये क्या चीज़ है? एक प्रकार का ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक होता है RMgI। ठीक है, RMgI इस टाइप से। R की जगह कोई भी एल्किल ला सकता है जैसे CH3CH5 कोई भी, और MgI जहाँ लगा होगा वो ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है। अगर आप इसकी अभिक्रिया किससे कर देते हो? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। अगर आप इसकी अभिक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कर देते हो तो आपका एसिटिक अम्ल बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखो एसिटिक अम्ल बन जाता है, आपको यहाँ पे CO2 को कुछ इस तरह ना लिख के आपको इस तरह से लिख लेना, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अर्थात COO अर्थात CO2। ठीक है, CO2 लिखा हुआ है, इसमें होगा क्या, यहाँ पर से आपका O डबल बॉन्ड C आपको लिखना है, और O डबल बॉन्ड C लिखने के बाद यहाँ से MgI इस O के साथ लग जाएगा, एक में हो जाएगा OMgI। ठीक है, और ये CH3 एक बॉन्ड से आपका जुड़ जाएगा इस टाइप से। ध्यान से देखो क्या होता है, यहाँ से आपका CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसे हमने लिख दिया O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये O डबल बॉन्ड C तो ये आया, अब ये जो O है इस O के साथ MgI लग गया तो OMgI हो गया, बचा क्या CH3, वो इस कार्बन से जोड़ दिया। ठीक है, CH3 ये जुड़ गया। अब क्या होता है, अब अगर आप इसका जल अपघटन H2O से रिएक्शन कर देते हो, H2O से अगर आप इसकी अभिक्रिया H2O से कर देते हो तो यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ पर से ये CH3COO, यहाँ से देखो CH3COO, ध्यान से देखो CH3COO, CH3C डबल O हो गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन CH3COOH बन गया, बचा क्या MgI, और यहाँ का एक H और एक O मिलके MgOHI बाहर निकल जाता है। इस टाइप से ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक द्वारा एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। इस तरह से ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक द्वारा एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। और ये जो बना था ये एक माध्यमिक उत्पाद था। ठीक है, जो तुरंत ही आपका क्या बना लेता है, ये तुरंत ही आपका एसिटिक अम्ल बना लेता है। मेन उत्पाद ये वाला है एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिंपल, अगर आप लोग ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से प्राप्त करना चाहते हो, और ये क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आप लोग ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से क्या प्राप्त करना चाहते हो, एसिटिक अम्ल, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल का निर्माण इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, सिंपल, अगर आप लोग ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से प्राप्त करना चाहते हो तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले लो, इसको आपको इस टाइप से लिख देना, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो O डबल बॉन्ड C ये आया, इस O के साथ MgI लग गया, OMgI, और ये CH3 इस कार्बन से जुड़ गया ये। ठीक है, अब इसकी H2O से अभिक्रिया हुई तो यहाँ से CH3COO और H मिलकर CH3COOH, बचा क्या MgI और OH MgOHI। ठीक है, तो इस टाइप से अभिक्रिया होती है। तो ये है कुछ और विधियाँ जिनसे हम लोग एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। पहली विधि थी शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, दूसरा एस्टल्डिहाइड द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, तीसरा एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल का निर्माण, फिर हमने देखा मेथिल साइनाइड का जल अपघटन खनिज लवण द्वारा करने पे आपका खनिज अम्ल द्वारा करने पे एसिटिक अम्ल का निर्माण, फिर ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ थी जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, उनको हमने आपको बताया। ये सारी बनाने की विधियाँ थी। ठीक है, सारी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। ठीक है, पूछी जाती है आपकी, इसलिए आपको बता रहे हैं। इनमें कोई अभिक्रिया कैसे प्राप्त करेंगे वाले पे पूछी जा सकती है, कोई क्या होता है जब वाले पे। ठीक है, तो सारी अभिक्रिया महत्वपूर्ण थी। ये अभी केवल बनाने की विधियाँ। देखिए, आप शुरू करते हैं एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण, एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण और एसिटिक अम्ल के उपयोग। ठीक है, तो इसको सब लोग नोट कर लो। ठीक है, तो आप शुरू करते भैया हम लोग एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुण की। भौतिक गुण पे आपको एसिटिक अम्ल की जो भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि वो कैसा पदार्थ है, ठीक है, उसका स्वाद कैसा होता है, उसका गलनांक, क्वथनांक, ये सारी भौतिक अवस्था होती है, वो भौतिक गुण पे बताया जाता है। और रासायनिक गुण पे क्या होता है, रासायनिक गुण पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे एसिटिक अम्ल की इस
इससे अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, एसिटिक अम्ल से इस यौगिक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये सारे होते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक गुण देखो, भौतिक गुण पे क्या होता है, भौतिक गुण इसका पहला भौतिक गुण है कि जो एसिटिक अम्ल है यह रंगहीन, खट्टा तथा तीक्ष्ण गंध वाला होता है। जो एसिटिक अम्ल होता है यह रंगहीन होता है, इसका स्वाद मतलब खट्टा होता है। ठीक है, यह रंगहीन होता है और इसका क्योंकि एसिटिक अम्ल एक प्रकार का सिरका है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है भैया एक प्रकार का सिरका है, इसलिए खट्टा होता है। तो यह रंगहीन, खट्टा तथा तीक्ष्ण गंध वाला होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और यह जो होता है जल से भारी होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है जल से भारी होता है और यह जल व अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जो एसिटिक अम्ल है यह जल व अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलनशील भी होता है। तो ये इसके भौतिक गुण है, यह रंगहीन, खट्टा तथा तीक्ष्ण गंध वाला होता है, यह जल से भारी होता है, यह जल व अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। अब बात करते हैं इसके सभी महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों की। ठीक है, रासायनिक गुण बहुत महत्वपूर्ण, उनको अच्छे से समझना। ठीक है, अगला है आपका मतलब रासायनिक गुण शुरू होता है। रासायनिक गुण पे रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। पहला रासायनिक गुण है NaOH से क्रिया। जब एसिटिक अम्ल की NaOH से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से अगर आप लोग एसिटिक अम्ल लेते हो CH3COOH और उसकी अभिक्रिया किससे करते हो, NaOH से, तब क्या होता है, तब यहाँ पर से वो आपको बताना है कि क्या अभिक्रिया होती है। जब एसिटिक अम्ल NaOH से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, NaOH का नाम सब लोग याद रख लेना। देखो जिसको नाम न याद हुआ गया सूत्र के तो वो नाम लिख लिया करो। ठीक है, जैसे NaOH है तो उसके नीचे उसका नाम लिख दो क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है, तो सूत्र के नीचे नाम लिख दिया करो जिससे आपको नाम याद हो जाएगा। इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब इसकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर से CH3COO और Na बन जाता है, CH3COO Na बन जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर से CH3COO और Na बन गया, H और OH मिला के H2O बन गया। ठीक है, HOH मिला के H2O बन गया। इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट नाम याद रख लेना, सोडियम एसीटेट। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिख देते चलो इसका भी, ये क्या चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम सबके याद रखा को, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो इसका याद कर लेना, यहाँ पे लिखने पे फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल जब एसिटिक अम्ल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है। मतलब रासायनिक गुण पे अभिक्रिया ही होती है कि मान लो एसिटिक अम्ल की NaOH से अभिक्रिया की गई तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल की Na2CO3 से अभिक्रिया की गई तो क्या बनेगा। मतलब ये सब तो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली अभिक्रिया बन जाती है। जैसे कि अगर एसिटिक अम्ल की NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, क्या होता है, अर्थात क्या होता है जब वाली अभिक्रिया बन गई। तो इस टाइप से अभिक्रिया बनती है और पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो NaOH से अभिक्रिया करने पे क्या होता है, सोडियम एसीटेट बनता है। और अगर हम लोग एसिटिक अम्ल की Na2CO3 से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखो अगर एसिटिक अम्ल आप लेते हो CH3COOH और इसकी अभिक्रिया Na2CO3 से करते हो, Na2CO3 का नाम लिख लेना सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर से बनेगा भाई, देखो CH3COO लिखा हुआ है, CH3COO और क्या बनता है यहाँ से Na, CH3COO Na बन जाता है। और यहाँ पर से ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, देखो ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन बचेगा तो H2O बन जाएगा और यहाँ से CO2 मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ध्यान से देखो, यहाँ से CH3COO है तो सबसे पहले CH3COO Na बन गया जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। यहाँ से H, एक ही H है तो यहाँ पे अभी बैलेंस करेंगे रिएक्शन बाद में तो H2O बन जाएगा, यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे किस चीज़ की कमी पड़ रही, 2 Na है, यहाँ पे Na एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकाले। तो अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दे और यहाँ पे 2 का गुणा कर दे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देख सकते हो इधर भी 2 Na है, यहाँ पे भी 2 Na, यहाँ पे 2 बार CH3COO है, देखो क्योंकि 2 का गुणा तो 2 बार CH3COO, यहाँ पे भी 2 बार है, 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो रिएक्शन बैलेंस है। सिंपल जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। तो ये था अगला रासायनिक गुण। ठीक है, अगला नंबर है NaHCO3 से अभिक्रिया। तो जब एसिटिक अम्ल आपका CH3COOH NaHCO3 जिसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये था सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जब इसकी अभिक्रिया होती तब भी वही बनता है, देखो CH3COO
CH3COO और यहाँ से Na CH3COO Na बनता है। यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनता है और यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये तीनों अभिक्रिया एक ही जैसी आपको लग रही होंगी। ठीक है, देख सकते हो अगर NaOH से अभिक्रिया होती है एसिटिक अम्ल की तो एसिटिक अम्ल NaOH से अभिक्रिया करके CH3COO प्लस H2O बनाता है। अगर एसिटिक अम्ल की Na2CO3 जिसका नाम सोडियम कार्बोनेट इससे होती है तब भी सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब एसिटिक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सारी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। अब अगली नंबर अभिक्रिया यहाँ से शुरू होती है। अगली है PCl5 से क्रिया। जब एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है, ठीक है, तो एसिटिक अम्ल आपको लेना है CH3COOH। जब ये PCl5 से क्रिया करता है, ठीक है, ये अभिक्रिया पूछी जाती है कि एसिटिक अम्ल की PCl5 से क्रिया करने पे क्या होता है। ठीक है, तो जब एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है, इस PCl5 का नाम याद रख लेना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, नाम लिखे देते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नाम इसका, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब इससे अभिक्रिया होती तो यहाँ से क्या बन सकता है, देखो यहाँ पर से CH3CO और Cl बन सकता है, CH3CO Cl बन सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3CO Cl और बचा क्या, ये P बचा, यहाँ से ऑक्सीजन बचा तो PO और यहाँ से 3 क्लोरीन मिलके POCl3 बनाते हैं और एक H और एक Cl मिलके HCl बनाते हैं। इतनी चीज़ें बाहर निकलती हैं। जब एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है तो सबसे पहले CH3CO Cl बनता है, POCl3 बनता है और HCl बनता है। इस CH3CO Cl का नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड नाम याद रख लेना, एसिटिल क्लोराइड नाम है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, सिंपल। जब एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है तो CH3CO Cl POCl3 और HCl बनता है। ठीक है, POCl3 और HCl बनता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण थी। अगली अभिक्रिया NH3 अमोनिया से अभिक्रिया। तो जब हम लोग एसिटिक अम्ल CH3COOH की अमोनिया NH3 से अभिक्रिया करते हैं, NH3 को सबको जानता होगा, अमोनिया नाम है। ठीक है, तो जब इससे अभिक्रिया होती तो यहाँ पर से CH3COO और CH3COO NH3 और हाइड्रोजन मिला के CH3COO NH4 बन जाता है। ठीक है, CH3COO NH4 बन जाता है। अब जब इस CH3COO NH4 को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, यहाँ से CH3CO NH2 बन जाता है, CH3CO NH2 बन जाता है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बन जाता है। ठीक है, ध्यान से देख सकते हो, जब हम लोग CH3COOH की NH3 से अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर से CH3COO NH4 बनता है। फिर इसे गर्म करते हैं तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर H2O बनता है और बचता क्या है, CH3CO NH2। इतनी चीज़ें आपके यहाँ मतलब 2 स्टेप पे अभिक्रिया होती है। पहले अमोनिया से अभिक्रिया हुई तो ये बना, फिर इसको गर्म किया गया तब ये बना। ठीक है, इनके सबके नाम जान लो। इसका नाम था ऊपर वाले का CH3COO NH4 का नाम है अमोनियम एसीटेट। क्या नाम है, अमोनियम एसीटेट, नाम लिख लेना, अमोनियम एसीटेट। और ये जो नीचे बना इसका नाम है एसीटैमाइड। क्या नाम है, एसीटैमाइड। तो अगर आप लोग एसिटिक अम्ल की NH3 अमोनिया से अभिक्रिया करते हो तो एसीटैमाइड बनता है। कैसे, जब एसिटिक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो अमोनियम एसीटेट, फिर अमोनियम एसीटेट को गर्म किया तो एसीटैमाइड। अब मान लो मैं आपको एक अभिक्रिया दे कि एसिटिक अम्ल से एसीटैमाइड प्राप्त करो। हमने कहा एसिटिक अम्ल से एसीटैमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करेंगे ये अभिक्रिया देनी है। ठीक है, ये पूछी जाती है कैसे प्राप्त करेंगे पे। ठीक है, इसलिए कह रहा है महत्वपूर्ण है। अगली नंबर एक नाम वाली अभिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। स्मिट अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मिट अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है, स्मिट अभिक्रिया में जब हम लोग एसिटिक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया N3H से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे NH3 था अमोनिया और N3H होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से होती है तब यहाँ से क्या बनता है वो समझो। यहाँ पर से CH3, देखो यहाँ पर से CH3, यहाँ पर से N और यहाँ का H और यहाँ का H मिलके CH3NH2 बनता है। यहाँ से CO2 बाहर निकलता है और यहाँ से N2 बाहर निकलता है। इतनी चीज़ें बनती है, इसका नाम है मेथिलेमीन। CH3NH2 का नाम है मेथिलेमीन। इसको जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जानते हो नाइट्रोजन। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हम आपसे कह रहे हैं, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। क्या आपको करना है, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल N3H और NH3 में कंफ्यूजन होना है। NH3 आपका अमोनिया है
NH3 आपका अमोनिया है और N3H आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है, ठीक है। तो जब एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से अभिक्रिया करता है तब CH3NHH2 अर्थात CH3NH2 बनाता है। यहाँ से CO2 और नाइट्रोजन आपका बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल सी स्मिट अपक्रिया है। अगर आपसे ये नेमिंग रिएक्शन के रूप में पूछी जाती है, आपको सीधा पूछा जाएगा स्मिट अपक्रिया बताओ, स्मिट अपक्रिया बताओ, तो क्या बताना है कि एसिटिक अम्ल जब हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया करता है तो मेथिलेमीन बनाता है, यह अभिक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है और यह अभिक्रिया दे देना है, ठीक है। अगली अपक्रिया HVZ अपक्रिया। HVZ अपक्रिया भी पूछी जाती है, ठीक है। HVZ अपक्रिया का पूरा नाम होता है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अपक्रिया। नाम याद कर लेना, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है। यह सिंपल HVZ अपक्रिया। इसमें HVZ अपक्रिया पे क्लोरीन से अपक्रिया होती है। जब हम लोग CH3COOH की क्लोरीन Cl2 से अपक्रिया करते हैं तब यहाँ से क्या होता है, बनता क्या है वो समझो। यहाँ पर से एक H और एक Cl मिलके HCl बाहर निकलता है, ध्यान समझना। यहाँ का एक H और एक HCl बाहर निकल जाता है, बनता क्या है CH2। एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा CH2 और एक Cl इसके साथ जुड़ जाता है CH2Cl और आगे COOH। CH2Cl COOH और HCl जो होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। CH2Cl COOH और HCl आपका बाहर निकल जाता है। सिंपल यहाँ का हाइड्रोजन और Cl मिलके HCl निकल गया, बना CH2Cl COOH, ठीक है। ये चीज़ आपके पास बनता है। अब इसी टाइप से 3 स्टेप पे हो सकती है। अब आप मान लो इस CH2Cl COOH को ले लो और इसकी अभिक्रिया Cl2 से कर दो, फिर से दोबारा अभिक्रिया कर दो, तब आपका क्या होता है, फिर से आपका H और Cl मिलके HCl निकल जाता है, ठीक है। और बनता क्या है, जब H और Cl निकल गया तो यहाँ पर बचा CH, यहाँ का एक H हटा तो CH हो गया। अब यहाँ पहले से Cl था, एक Cl और जुड़ेगा तो CH Cl2 और COOH, ठीक है, प्लस HCl बाहर, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहाँ का ये जो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl निकल जाता है, बनता क्या है CHCl2 COOH। अब अगर आप इस CHCl2 COOH को फिर से Cl2 से रिएक्शन कर देते हो तो क्या हो जाता है, फिर से वही होगा। यहाँ का आपका एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक HCl बाहर निकल जाएगा और बनता क्या है, यहाँ से क्लोरीन जुड़ जाता है CCl3 COOH बना लेता है। ध्यान से समझो इस अपक्रिया पे हो क्या रहा है, आपसे पूछी जाती पेपर में HVZ अपक्रिया बताओ, ठीक है। आपसे पूछा जाता है HVZ अपक्रिया बताओ, तो HVZ अपक्रिया पे आपको क्या करना होता है, सिंपल आपको HVZ अपक्रिया पे क्लोरीन से अपक्रिया होती है। इस पे अगर आप लोग एसिटिक अम्ल की क्लोरीन Cl2 से अपक्रिया करते हो तो होता क्या है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन कम हो रहा है और एक क्लोरीन जुड़ रहा है। यहाँ पे थे 3 हाइड्रोजन, 3 से हो गए 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ गया। फिर जब 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन थे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से कम होगा तो 2 से 1 हाइड्रोजन हो जाएगा और क्लोरीन 1 है तो अब 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन कम होगा तो 0 हाइड्रोजन बच जाएंगे और जो 2 क्लोरीन है 1 क्लोरीन जुड़ेगा तो 3 क्लोरीन बच जाएंगे। ये अभिक्रिया हो रही है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। सिंपल, जब पहले स्टेप पे क्या बना था, सबके नाम यहाँ पे हम नीचे लिखे दे रहे हैं। CH2Cl COOH का नाम क्या है, इसका नाम है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। सबके नाम याद कर लो, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल नाम है। दूसरे वाले का नाम है डाइक्लोरो, ठीक है। इस वाले का नाम है डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, क्योंकि 2 बार क्लोरो लग गया अर्थात क्लोरीन लग गया तो डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। इस तीसरे वाले पे 3 बार क्लोरीन लगा इसलिए ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। मतलब जब एक बार Cl लगा तो उसका नाम मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, जब 2 बार Cl लगा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, जब 3 बार Cl लगा तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो अगर आपसे पूछा जाता है HVZ अपक्रिया पेपर में, नेमिंग रिएक्शन ये भी आपसे पूछा जाएगा HVZ अपक्रिया बताओ या हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अपक्रिया बताओ, ठीक है। नाम याद रख लेना पूरा, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है। तो HVZ अपक्रिया पे एसिटिक अम्ल की क्लोरीन से पहले पद पे अपक्रिया होती तब मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर इसकी क्लोरीन से होती डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर क्लोरीन से ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। तो ये रासायनिक गुण हो गया। अगला है CH3OH से अपक्रिया। जब मेथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल की CH3OH से अपक्रिया होती है तब क्या होता है, तो अगर आप CH3COOH की मेथिल अल्कोहल से अपक्रिया करते हो तब यहाँ से क्या होता है, इस अपक्रिया को देखो यहाँ पे सॉल्ट पे लिखना है क्योंकि अब जगह बची नहीं है, ठीक है। ध्यान से देख लेना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जगह कम है तो समझ लेना, ठीक है, कैसे लिख रहे हैं। CH3COOH जब CH3OH से अपक्रिया करता है तो यहाँ पर से CH3COO, ये देखो CH3COO और यहाँ से CH3COO, CH3 बनता है और H और OH मिलके H2O निकल जाता है।
ठीक है, ये अभिक्रिया होती, यहाँ पे लिख देते, देखो यहाँ पे लिख देते सही से, CH3COOH जब मेथिल अल्कोहल CH3OH से अभिक्रिया करता है तब CH3COOCH3 और H2O बन जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एसिटिक अम्ल था, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, इसका क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो एसिटिक अम्ल जब मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है, देखो यहाँ पर से CH3COO और CH3, ये बना CH3COO CH3, H और OH मिलके H2O बन गया, इसका नाम है मेथिल एसीटेट, इसका नाम है मेथिल एसीटेट। क्या नाम है, मेथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये आपका था कि जब एसिटिक अम्ल मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट CH3COO CH3 और जल बना लेता है। ठीक है, तो ये था अगला नंबर रासायनिक गुण। ये थे आपके सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि पेपर में पूछी जाती है, देख सकते हो। NaOH से अभिक्रिया Na2CO3 से, NaCO3 से, NH3 से, PCl5, स्मिट अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया, CH3OH से अभिक्रिया। तो ये सारे रासायनिक गुण हो गए, भौतिक गुण हो गए। आप थोड़ा सा उपयोग देख लो, इसका उपयोग क्या है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो उपयोग देखो, हमने उपयोग यहाँ पे लिख रखे। पहला उपयोग है कार्बनिक विलायक के रूप में, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कार्बनिक विलायक के रूप में। हम लोग एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे करते हैं, कार्बनिक विलायक के रूप में। दूसरा इसका उपयोग है धातु एसीटेट के निर्माण में। दूसरा एसिटिक अम्ल का क्या निर्माण है, हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं धातु एसीटेट बनाने में, धातु एसीटेट के निर्माण में। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं कार्बनिक विलायक के रूप में, धातु एसीटेट के निर्माण में। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको आज का टॉपिक मस्त लगा होगा। देखो थोड़ा सा अभिक्रियाएं ज़्यादा है क्योंकि यार इन्हीं से अभिक्रिया फंसेंगी। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो ना, प्रैक्टिस कर लेते हो इनकी अच्छे से, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली अभिक्रिया बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन 2 मिली, स्मिट अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया। ठीक है, ये भी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। इन्हीं बूंद बूंद से ही आपका पेपर बनता है। ठीक है, तो बूंद बूंद ही आपको तैयार करना होगा, तब आप समंदर पे मस्त आप मतलब तैराकी कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब कि वो तो आपका समझाने के लिए सिंपल, आपको बस ये करना है, एक एक अभिक्रिया को यार प्रैक्टिस करनी और तैयार करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, जिसपे हमने देखा एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसमें शीघ्र सिरका विधि देखी और अन्य विधियां देखी, भौतिक गुण देखे, रासायनिक गुण देखे और उपयोग देखे। ठीक है, और टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और एक चीज जान लो, ये जो चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक चल रहा था, इसके अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि मस्त तैयारी करा रहे भैया, उनसे चल के पढ़ो। ठीक है, चैनल के बारे में बताओ सबको और मस्त तैयारी आप लोग करो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे।